जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बरकरार है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार मुद्दा टैरिफ नहीं, कुछ और है। और मुद्दा है फिलिस्तीन और इजराइल का। पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन। उनसे जानेंगे कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं। चेतन, अब जो नया मामला सामने आया है उसमें फ्रांस की एंट्री होते हुए कैसे, मतलब क्या है पूरा मामला, क्या खबर है? दरअसल इजराइल और फ़िलिस्तीन में जो जंग चल रही है उसको लेकर अब खबर है, और इसमें अमेरिका जिस तरीके से इजराइल का साथ दे रहा है और ये बताता है कि यहूदियों का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए, यहूदियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए, मतलब खुलकर इजराइल के साथ यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आता है। दरअसल अब ट्रंप तक तो जो ये चल रही थी, चाहे वो टैरिफ वाला मामला हो या फिर और भी उनके इर्द गिर्द जो मामले घूम रहे हैं वो तो है, लेकिन उनके रिश्तेदारों तक भी अब चीज़ें पहुंचने लगी हैं। दरअसल ट्रंप के रिश्तेदार हैं और कहीं की उनके समधी हैं, जो कि उनकी बेटी के ससुर हैं इवांका के, चार्ल्स कुशनर। ये अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं और आगे मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे ये विवादों में पहले भी रहे हैं। अब ये विवादों में आए हैं चार्ल्स कुशनर क्योंकि ये पेरिस में राजदूत भी हैं अमेरिका की तरफ से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस जो कि भारत का भी एक अच्छा दोस्त है, इमैनुअल मैक्रोन को एक ओपन लेटर लिखा, और न सिर्फ लेटर लिखा, उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश भी करवा दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि फ्रांस इजराइल की आलोचना करके फिलिस्तीन को मान्यता देने की कोशिश कर कट्टरपंथियों को हवा देने का काम कर रहा है। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात की, और वो जल्द लागू भी हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं वो भड़क उठे और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ कट्टरपंथियों को हवा देने वाली बात हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में एंटी जाइनिज्म की ही नहीं, ही एंटी सेमिटिज्म है। अब ये जब उन्होंने आलोचना की तो उसके बाद फ्रांस को भी भड़कना लाजमी था। फ्रांस ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसका करारा जवाब दिया है। अब उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरीके से अस्वीकार्य हैं और फ्रांस यहूदी विरोधी विचारधारा के खिलाफ हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। अब जो फ्रांस का विदेश मंत्रालय है उसने ये भी कहा कि राजदूत का ये जो बयान है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, और इसके बाद जो फ्रांस है उनको समन भेज देता है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस पर दोबारा से पलटवार किया। इस बार अपने राजदूत को कुछ कहने की बजाय उन्होंने उसका साथ देने का काम किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बचाव किया और कहा कि वो राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने का शानदार काम कर रहे हैं। इस बयान ने अब ये संकेत दे दिया कि ट्रंप प्रशासन फ्रांस की नाराजगी के बावजूद भी अपने राजदूत के साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। यानी कुल मिलाकर इसराइल के जो यहूदी हैं उनका साथ देने की बात यहाँ पर की गई है। फ्रांस क्योंकि इसराइल को धमकी दे रहा है कि आप जो भी कत्लेआम गाजा में कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कार्रवाई कर रहे हैं उसको तुरंत रोकें, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता तो दे ही दी है। अब क्योंकि ये सब जो मामला चल रहा है और ट्रंप के इतने करीबी, ट्रंप के कहें कि बिल्कुल दामादी रिश्तेदारी वाली बात हो गई, तो ये बहुत बड़ा मामला यहाँ पर हो जाता है। अब ज़रा इनके बारे में भी जान लीजिए कि ये चार्ल्स है कौन। तो चार्ल्स कुशनर कोई नए शख्स नहीं है जिनको पहली बार खबरों में सुना गया हो। 2005 में उन्हें टैक्स चोरी और गवाहों को प्रभावित करके धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 साल की सजा भी हो चुकी है, सजा भी वो काट चुके हैं और फिर वो बाहर आए। बाद में जब ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनकी जो सजा थी उसे माफ़ कर दिया गया और वो बाहर आ जाते हैं। अब उसके बाद सिर्फ एक ही महीने पहले ही पेरिस में वो अमेरिका के राजदूत बनते हैं और पहले ही बड़ी कूटनीतिक विवाद का कारण जो है वो अब यहाँ पर बन गए। अब इससे ये समझ आता है कि फ्रांस और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं तल्ख हो सकते हैं आने वाले समय में। अब नाटो के दोनों देश हैं, तो उसके बाद भी जो दबाव फ्रांस अपनी बात से कहता हुआ नजर आता है, अमेरिका को भी जो बताता हुआ नजर आता है, तो उस बीच में ये जो तल्खियाँ हैं ये भी अपने आप में चर्चा का विषय इस वक्त बनी हुई हैं। दरअसल पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़ी यहूदी जो आबादी है वो फ्रांस में ही रहती है, और जहाँ 5 लाख यहूदी रहते हैं जो राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 1% माना जाता है। तो इसके बाद जब फ्रांस और उनके राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगे यहूदी विरोधी होने का, तो फ्रांस ने इसका करारा जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो उनके हितों के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। तो अब अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय है, अगर वो राजदूत का इतना समर्थन करते हैं और उनका बचाव करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप की सोच भी वही होगी कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा है या फिर फ्रांस इजराइल के खिलाफ जो कुछ बोल रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब
जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनके जो समधी हैं उनका इस पूरे विवाद में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाना एक बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। देखने वाली बात होगी कि अब फ्रांस इस पर आगे कैसे रिएक्ट करता है। जो विदेश मंत्रालय की तरफ से बचाव किया गया है उनके राजदूत का, इस पर नज़र जो है वो बनी रहेगी। सोना, तो इससे साफ है कि जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है और ब्राज़ील भी साफ कर चुका है कि वो ट्रंप से बात नहीं करेंगे बल्कि पीएम मोदी से बात करना पसंद करेंगे, और अब फ्रांस और अमेरिका भी आमने सामने आते दिख रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।